ओम शांति। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद 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 तर। जागी नयनों में वन यौवन की माया, सखी वसंत आया। आवृत्त सरसी उर सरसीज उठे, केशर के केश कली के छूटे। स्वर्ण शस्य अचल पृथ्वी का लहराया, सखी वसंत आया। किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरु पतिका। मधुप वृंद वंदी पिक स्वर नभ सरसाया, सखी वसंत आया। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी की ये कविता। जीवन में दुख था, उदासी थी, पतझड़ था, अंधकार था और अचानक प्रकाश आया। अचानक मौसम बदला, सखी वसंत आया। हर्षोल्लास का दिन आया, जागरण का दिन आया। उदासी के दिन दूर हुए, एक नवा, एक नया, एक नवा आयाम मिला, एक नवीन जीवन। भगवान स्वयं वसंत बनकर आया है। ये नवजीवन एक वसंत है। जहां सब कुछ खिला खिला है। जो दुख था, जो पीड़ा थी, जो उदासी थी, वो अब नहीं रहा। सखी वसंत आया। हर दिन, हर सुबह ऐसा ही अनुभव हो कि आज क्या है? बसंत। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। हर दिन नया है, हर दिन आनंद है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में है। और आज का दिन तो विशेष है। क्यों? कल सुनाया था क्यों? कॉस्मिक डाइट, प्राणा डाइट कल शाम 6 बजे से चालू हुआ है। आज शाम 6 बजे तक 24 घंटे प्राणिक ऊर्जा पर रहना, शरीर को आराम देना, रेस्ट देना। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो आज से शुरू भी करेंगे। सखी वसंत आया, यही वसंत है। और इसकी आदत डालनी है हफ्ते में एक बार। आज क्या करना है? शरीर में जो गंध है, टॉक्सिन्स है, उनसे मुक्ति का दिन है आज। ज्यादा खुश होने का दिन है। मन में नए विचार आएंगे, नए संकल्प आएंगे, न्यू आइडियाज आएंगे। आज संयम का दिन है, डिसिप्लिन का दिन है। मन शरीर से शक्तिशाली होगा, स्पष्टता बढ़ेगी, नकारात्मक विचार अपने आप समाप्त होंगे। क्योंकि ये पूरा 24 घंटा हम अपने साथ साथ रहेंगे। सेंटरिंग, तो सेंटरिंग होगा। बुद्धि जो बाहर भटकती है 24 घंटे भीतर रहेगी,
तो आज का है ड्राई डे, प्राणा डे, कॉस्मिक डाइट पर जीने का डे। कल शाम को 6 बजे से आज शाम 6 बजे तक 24 घंटे, और जो इसे बढ़ाना चाहते हैं वो 12 घंटे और बढ़ा देंगे आराम से, जिनको आदत है। तो कल सुबह तक होगा वो 36, और जो और आगे बढ़ाना चाहते हैं 12 बजे तक वो 42, और जो और आगे बढ़ाना चाहते हैं 48 आवर्स। उसके बाद में रियल डिटॉक्स चालू होता है, ऑटोफेजी चालू होती है। तो हाउस क्लीनिंग का ये दिन है, घर सफाई का दिन। घर में बहुत कचरा भरा है, बहुत कचरा। अब तक की खाई हुई रोटियां, थेपले, पराठे, चावल, अनाज, दालें, पोहा, उत्तपा, छोले भटूरे, सब अंदर सड़ रहा है। तो आज का दिन है सभी टॉक्सिन से मुक्त होने का। ये मेरा अपना निर्णय है और इसे मैं खुद आगे बढ़ाऊंगा। ये दिन है प्यूरिटी का, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मुझे अपना स्वास्थ्य फिर वापस लाना है, अपनी खुशी वापस लानी है। मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को सशक्त कर रहा हूं। ये एक अवसर है जो मुझे मिला है आत्म संयम का। मैं अपने ईटिंग पैटर्न को ठीक कर रहा हूं और मुझे रिकनेक्ट होना है जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब तक छूटा हुआ था, वो आज के दिन अपने आप मुझसे जुड़ेगा। मेरा ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, बाप के साथ जो संबंध है वो और दृढ़ होगा। और ये मेरा विश्वास है कि मैं इस फास्ट को पूरा करूंगा। तो आज शाम तक 6 बजे तक ये फास्ट है। कल शाम को चालू हुआ है संपूर्ण निर्जला, न खाना न पीना। आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। सांसारिक इच्छाएं अपने आप कम होगी और अनंत शक्तियां मेरा इंतजार कर रही है। जैसे मैं इसे पूरा करूंगा, वहां पर मेरे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, विध्वंसात्मक आदतें हैं, वो आदतें आज नष्ट होगी। Abstaining from food opened my eyes to the other wonders of life. जीवन में और बहुत कुछ करने जैसा है, वो आज मुझे पता चलेगा। मैं अच्छा दिखूंगा, अच्छा फील करूंगा। वो सारे बैरियर्स जो बाधा है, उन्हें मैं तोड़ दूंगा आज। आई एम नो लॉन्गर अ स्लेव टू माई डिजायर। अब तक गुलामी का जीवन जिया, अब एक नया जीवन जो आज से शुरुआत है। जिन्होंने कभी भी नहीं किया है आज तक, उनके लिए आज से शुरुआत है। हर हफ्ते में एक बार, फ्राइडे 6 बजे से चालू होगा, सैटरडे 6 बजे तक, शाम तक। फ्राइडे ड्राई डे, कॉस्मिक डाइट। जो अब तक हमने आयाम लिए इस भट्टी की शुरुआत से, वो सारे आयामों को आज कसौटी पर कसना है। मैं डेडिकेटेड हूं टू कंप्लीट माई फास्ट। चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, मैं अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगा। आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई बॉडी। मेरे शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण है। आई हैव द पावर टू रेजिस्ट ऑल अनवांटेड अर्जेस। कितनी भी इच्छाएं हो, तृष्णाएं हो, परंतु मैं अपने आप को संयमित करूंगा। सारी डिफिकल्टीज, सारे विघ्न जो आएंगे, मैं झुकूंगा नहीं। I give my best in whatever I do, including fasting. I am inspired to complete my fasting no matter what happens. Fasting fills me with greater sense of awareness. मेरा जागरण बढ़ेगा और मैं फोकस कहाँ करूंगा? मीनिंगफुल टास्क में। I inspire others to fast with my example. मैं मेरे अनुभव से, मेरे उदाहरण से
दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। इट्स अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। वो मेरे जीवन का एक पहलू है। रिप्लेस करूंगा हार्मफुल हैबिट्स विथ एक्सीलेंट वंस। मैं अपनी इम्यून सिस्टम को और सशक्त करूंगा। रोग प्रतिकार शक्ति और सशक्त होती जाएगी। मैं अपने शरीर के संपर्क में आऊंगा। मुझे पता चलेगा मेरा शरीर है क्या, भूख क्या होती है और उसे कैसे वश में किया जाए, उसका एक नवीन अनुभव होगा। रीफोकस करूंगा मेरे गोल की तरफ। मैं अपने लिए कर रहा हूं ये डिसीजन मेरा अपना है और मुझे बहुत खुशी है। आई एम क्लेंजिंग माई बॉडी। इट बिल्ड्स माई कैरेक्टर। मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी। रोग दूर जाएंगे, बुढ़ापा दूर जाएगा, मृत्यु दूर जाएगी। एक एक घंटा फास्ट का मृत्यु को दूर करेगा। एक दिन का उपवास 1 साल के पापों को नष्ट करता है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। एक दिन का 24 घंटा निर्जला। कितना सत्य है पता नहीं, परंतु यदि कोई संकल्प भी कर ले कि इसी दिन मुझे अब तक के किए हुए सारे विकर्मों को नाश करना है, तो होगा। एक बड़ा ही मूर्ख राजा था। अपने मंत्री के साथ एक बार घूम रहा था। नदी बह रही थी राज्य में। राजा ने पूछा, ये नदी कहां जा रही है? मंत्री ने कहा, ये पूर्व के देशों की तरफ जा रही है। राजा ने कहा, अच्छा, तो क्या पूर्व के देश इस नदी का जल उपयोग करते हैं? मंत्री ने कहा, करते होंगे। उनके देश से बह रही है क्योंकि उनके देशों से बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। राजा ने कहा, पर यह नदी हमारी है, हम हमारा पानी उन देशों को क्यों दे? इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है। मंत्री कहता है, पर यह कैसे हो सकता है? अगर हम नदी के प्रवाह को रोक दे तो हमारा नुकसान होगा। राजा कहता है, नुकसान तो पहले ही हो रहा है, जो हमारा पानी उनको जा रहा है। राजा आदेश देता है, तुरंत अभी के अभी एक दीवार बना लो ताकि पानी नदी का उधर इधर से उधर ना जाए। मंत्री बहुत समझाता है, परंतु कोई असर नहीं। राजा कहता है, मुझे दीवार चाहिए, हमारा बहुत पहले ही नुकसान हो चुका है, पानी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। दीवार बननी चालू होती है, दीवार बन के खड़ी हो जाती है। लोग परेशान, नदी का पानी घरों में जा रहा है। लोग भागे भागे मंत्री के पास आते, कुछ करो। मंत्री कहता है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी देश में जो पुरानी कहानी है, जो घड़ी होती है, उस समय घड़ी तो नहीं थी। एक व्यक्ति था जो घंटा बजाता था, जितने बजे उतने। तो उस घंटा बजाने वाले को मंत्री बुलाते और कहते हैं, तुम एक काम करना, जितने बजे हो उससे डबल का घंटा बजाना। अगर रात के 3 बजते हैं सुबह के, तो 6 बजे का घंटा बजा देना, 6 बार। वो कहते हैं ठीक है। तो 3 बजते हैं, वो घंटा बजाता है। सारे लोग उठ जाते हैं और देखते हैं अंधेरा इतना। राजा पूछता है मंत्री से, क्या सवेरा नहीं हुआ? वो कहते हैं, सवेरा तो हो गया, फिर अंधेरा क्यों? वो कहता है, हमने उनकी तरफ जाने से नदी को रोका। सूरज उधर से आता है पूरब से, उन्होंने सूरज को रोक दिया है। तो राजा कहता है, अब क्या होगा? अब तो यही होगा कि हमको अंधकार में जीवन बिताना पड़ेगा सारी उम्र। वो कहते हैं, मंत्री कहते हैं, हाँ, अब क्या कर सकते, क्योंकि उनकी तरफ से सूरज आता है, उन्होंने सूरज को रोका है, हमने नदी को रोका। राजा कहते हैं, ये तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, एक काम करो, दीवार को तोड़ दो फटाफट। तो दीवार को तोड़ने का काम चालू हो जाता है और तब तक सुबह तो हो ही जाती है और सूरज उग आता है। राजा कहता है, धन्यवाद मंत्री को। मंत्री बहुत नीचे
गर्दन झुका के कहता ये तो मेरा फर्ज था। डिजायर टू होल्ड, संग्रह करके रखना, कृपण स्वभाव, माइजरली नेचर, कंजूस, इसके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन आज जोड़ रहे, जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है, एक आध्यात्मिक बीमारी है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जब मन में माइजरलीनेस होती है, जब मन शरीर में अटैच्ड होता है, बहुत ज्यादा देहभान होता है, परिणाम कब्ज, परिणाम कॉन्स्टिपेशन। एक संत के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है मुझे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, इस संसार की ऐसी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सारे चूर्ण, सब कुछ कर लिया, परंतु ये कब्ज जाता नहीं, क्या करूं? संत उसे देखता है, कहता है मैं तुम्हारा कब्ज ठीक कर सकता हूं। कहते कैसे? कर सकता हूं, बस एक ही अभ्यास करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। कब्ज अर्थात जो शक्ति है वो रुक गई है, प्रवाह होना चाहिए, वो ठहर गया है, मन में कुछ और था। वो कहता इससे हो जाएगा, बड़े बड़े चूर्ण फेल हो गए। वो कहता इसी से होगा, करो बस तुम, 2 हफ्ते के बाद आना। अभ्यास कौन सा? मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम विटनेस, आई एम नॉट बॉडी, आई एम विटनेस। 2 हफ्ते के बाद आता है वो, संत पूछता है क्या हुआ? कब्ज ठीक हुआ? तो कब्ज तो ठीक हुआ, पर साथ में और कुछ हो गया। और क्या हो गया? मेरा जो स्वभाव था संग्रह करने का, अब पता नहीं क्यों लगता है कि सबको दूं, ये हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो स्पिरिचुअल बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी है। और हमारी इस प्राणिक यात्रा में यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बहे, तो शरीर स्वच्छ होता जाए, और उसके बहुत से आयाम हम रोज देख रहे हैं। और आज एक बहुत शक्तिशाली आयाम जो प्राणिक बचपन में बहुत काम आएगा, एक बार प्राणिक युवा बन गए या प्राणिक प्रौढ़ बन गए, फिर शायद इसकी आवश्यकता न पड़े, पर जो अभी शैशवकाल में है, बचपन में है, वो इसका प्रयोग अगर किया नहीं है तो आज का दिन तो बहुत ही उपयुक्त दिन है। ड्राई डे, प्राणा डे, कॉस्मिक डाइट का दिन, न खाना न पीना। तो आज से एक नया आयाम जोड़ेंगे अपनी दिनचर्या में, और वो है संजीवनी क्रिया, प्राणिक क्रिया, एनिमा। और आज हम इसी की चर्चा करेंगे। कल हमने पवित्रता की बातें देखी थी, तो कौन बताएगा पहले वो पूरी 21 पॉइंट्स? रोहित भाई, बिना देखे पहले कल की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर आज के टॉपिक पर आएंगे। और आप सबके लिए एक बुक भी लेके आए, कल हमारे ओपीडी में दिख गई हमको, ये डिक्शनरी है। तो ये डिक्शनरी एक एक के पास एक एक हफ्ता रहेगी। शुरुआत करेंगे विट्ठल भाई से, 1 हफ्ते के बाद किसी और को, मधुबन निवासी जो भी है यहाँ आते हैं, उनको आप सौंप देना, और इसमें से शब्द निकालेंगे रोज। कितने शब्द निकालेंगे? 10। तो पहला था कल का संकल्प, फिर श्रीमत, शिव बाबा, समान, साक्षी, सात्विक आहार, संयम, संबंध, सिंगल, सकाश, सदाचार, साइलेंस, सॉलिट्यूड, वो तो सात्विक आहार में आ गया। फिर साहित्य, संगीत, संग, सत्संग, वो हो गया, और स्थान,
सिंगल, सोशल मीडिया, संयम हो गया। श्रेष्ठ लक्ष्य, संजीवनी शक्ति, श्री ब्रह्मा, समर्पण, सकाश हो गया, साक्षी हो गया। आज का हमारा विषय है या प्राणिक ऊर्जा बढ़ाने का एक आयाम है संजीवनी क्रिया या प्राणिक क्रिया, कोलोन क्लेंजिंग मेथड, प्रोसीजर। जितनी बीमारियां हैं उनका एक मुख्य कारण जो है अधिकतर बीमारियों का, और यहां हम केवल बीमारियों से मुक्त होना या वजन कम करने की चर्चा नहीं कर रहे। यह हमारी यात्रा बहुत ऊंची यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। पर जो उदासी रहती है, जो मूड ऑफ रहता है, उसका एक कारण है हमारी आंतों में चिपका हुआ मल। आंतों में चिपका हुआ मल जो कुछ पका पका के अब तक खाया है बचपन से। ये ना समझना कि वो निकल गया, वो सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। वो सारा कूड़ा, वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारे म्यूकस, और वही बीमारियों को जन्म देते हैं। जब तक आंतों की सफाई नहीं तब तक मन साफ नहीं हो सकता। आत्म शांति से आंतरिक शांति। ब्रिंग पीस टू योर गट्स। ये जो गट है, ये जो इंटेस्टाइन्स है, योगी अर्थात जिसके गट प्योर हो जाते हैं। बाहर की सफाई तो हमें बहुत पता है और कितनी बार करते हैं और खुश होते हैं कि हमने स्नान कर लिया, पर वो तो एक आंशिक सफाई है, बस बहुत थोड़ी सी। वास्तविक स्नान जो है वो आंतों की सफाई है, आंतों का स्नान है। जैसे एक है शरीर, एक है मन। एक है मन को ऊपर ऊपर से विकारों से मुक्त कर दिया, योग करके, साधना करके, तपस्या करके, मेडिटेशन किया, मुरली चिंतन किया। चिंतन से ऊपर ऊपर की सफाई हो जाती है, व्यर्थ नहीं आता है। पर गहरी सफाई चिंतन से नहीं होती है। गहरी सफाई के लिए गहरी अशरीरीपन चाहिए, लंबे समय का अशरीरीपन, तो ही हो सकता है। कठिन साधना चाहिए, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड में जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरे हैं वो खत्म होंगे। अभी हमने जो सफाई की है मन की, केवल ऊपर ऊपर की सफाई है बस। अंदर में तो विकार पड़े हैं बहुत, डीप विद इन सबकॉन्शियस माइंड में अचानक उभर कर बाहर आते हैं, या अब न भी आते। उसी तरह शरीर की ऊपर ऊपर की सफाई हो गई है, 3 बार स्नान करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, ये केवल आंशिक सफाई है। फिर भी बीमार तो पड़ते ही रहते, इतना ध्यान रखने के बाद भी, क्योंकि भीतर कचरा भरा है, मल भरा है, कूड़ा भरा हुआ है। जो कुछ पका पका के खाया है वो सब वहां चिपका पड़ा है, अनफर्मेंटेड, अनडाइजेस्टेड, स्टूल के रूप में, फीसेस के रूप में। और वो जब चिपका रहता है तो सिर दर्द होते रहता है, थकान होती रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आलस रहता है। जैसे ही वो साफ होता है, क्लीन हो जाता है, मन ही बदल जाता है, सारे विचार बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाते हैं, संकल्प बदल जाते हैं, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ, स्वप्न, सब कुछ बदलने लगता है। संबंध बदल जाते हैं, चलन बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, कर्म बदल जाते हैं, सब कुछ। इसलिए इसको संजीवनी कहा है, नवजीवन दायिनी, नवीन जीवन देती है, लाइफ गिविंग हर्ब ये क्रिया है। तो आज हम देखेंगे ये कैसे करना, ये क्यों करना, ये कितनी बार करना, ये कब कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, इसकी विधि क्या है, इसके फायदे क्या है, डर क्या है, सावधानियां क्या है, और बहुत सी बातें। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे फायदे। तो फायदों की लिस्ट है, सुशील भाई पढ़ सकते हैं, हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए। जो फायदे हैं, एनिमा लेने के फायदे।
वैसे एक प्रोसीजर होती है शंख प्रक्षालन, एक है एनिमा और एक है ग्रीन जूस। ये 3 बातें हैं। ग्रीन जूस जो होता है छोटी आंतों को साफ करता है, एनिमा जो है वो बड़ी आंतों की सफाई करता है, और फास्टिंग जो है वो संपूर्ण सफाई करता है। शंख प्रक्षालन होता है एक, ये किसी के गाइडेंस के अंदर ही ले तो अच्छा है, फास्टिंग भी गाइडेंस के अंदर ही करे तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। और आज से अगर चालू करो ये तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज फास्टिंग का दिन है, ड्राई डे, फ्राइडे 10 दिसंबर 2022। एनिमा लेने के फायदे। शरीर में सभी रोगों के मूल जहर के लेवल को 600% कम करता है और आंतों जहर अर्थात टॉक्सिन्स, जहर अर्थात अनडाइजेस्टेड जो कुछ मटेरियल है, क्योंकि हमने जो खाया और आज तक यदि कभी उपवास नहीं किया है, कभी एनिमा नहीं लिया है, तो अगर उपवास करेंगे और एनिमा लेंगे, अगर 2-2 घंटे में भी एनिमा लेंगे तो भी निकलेगा, इतना है अंदर भरा पड़ा। 7 दिन तक भी रोज एनिमा लेते रहोगे तो भी निकलते रहेगा, ना खा रहे ना पी रहे पर निकलते रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे इंटेस्टाइन है एक लंबी ट्यूब की तरह है, उसमें इतना कुछ फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है, वो हमें सभी रोग दिला रहा है। तो 600, कोई लोग कहते हैं 700% टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे शरीर के, और जब तक टॉक्सिन्स नहीं निकलते वो फ्रेशनेस की फीलिंग आ ही नहीं सकती। अशरीरीपन क्या है, फरिश्ता स्थिति क्या होती है, उसके लिए शुरुआती दिनों में एनिमा मस्ट है। नेक्स्ट, और आंतों को स्फटिक की तरह क्लीन करता है। स्फटिक होता है जैसे क्लीन करता है, वैसे आंतों को क्लीन करेगा, आंतों की सफाई होगी। दूसरा, शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और एनर्जी लेवल बढ़ेगी और मानसिक स्पष्टता और मूड को अच्छा करता है। मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, एकदम विचार की जो क्षमता है। रोज जो मुरली पढ़ते हैं और आज जो मुरली पढ़ेंगे, ऐसा मन घूमेगा और पकड़ लेगा कोई एक पॉइंट को तेजी से, तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, मूड इंप्रूव होगा। हमेशा मूड ऑफ रहता है, कोई कारण नहीं है, कोई दुख नहीं दे रहा है, कोई जीवन में ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती, रस नहीं होती। मुरली सुनने बैठे हैं परंतु पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं और क्या सब लोग लिख रहे हैं, ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं सब लोग, और हमें सब पता है। उदास रहती है मानसिकता, उसमें मूड फ्रेश होता है जब मीठे मीठे बच्चे आता है तो मुरली पूरी होगी। तो इसमें जैसी आंतों की सफाई होगी, इंटेस्टाइन क्लीन होंगे, गट क्लीन होंगे, एकदम से देखेंगे मेंटल क्लैरिटी बढ़ गई है, मूड एकदम चेंज हो गया है। तीसरा, डिप्रेशन, बैड मूड और आलस्य को निर्मूल कर देता है। आलस खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा क्या करूं और क्या नहीं। नहीं तो हमेशा सोचते हैं जैसे अमृत वेला हुआ, ये क्लास में जाऊं या कमरे में जाके नींद करूं, और थोड़ी देर में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कमरे में जाके नींद करना ही अच्छा है। क्लास में वही प्राण पता नहीं क्या कर, सारे प्राण निकाल दिए, सारे प्राण निकाल दिए इस प्राणिक भट्टी ने। इससे तो अच्छा है कमरे में जाके अच्छा रजाई ओढ़ के 6:30 बजे तक सो जाओ और फिर आराम से मुरली क्लास में जाएंगे एकदम फ्रेश। वैसे भी सर्दी का मौसम तो है। चौथा, प्राण शक्ति और शरीर में चुस्ती और आनंद बढ़ाता है। चुस्ती बढ़ जाएगी, क्या करूं और क्या नहीं, और आनंद की अनुभूति होगी, अजीब प्रकार का आनंद। नहीं तो अब हम सोच रहे थे अब तक ये मुझे बीमारी है ना इसलिए मुझे मूड खराब है, और कल वो हो गया ना, उस भाई ने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए मूड खराब है, उस बहन ने ऐसा कह दिया इसलिए। मूड खराब होने का कारण है टॉक्सिन्स है। कोई दूसरा कर ही नहीं रहा है। जब तक हम इस धारणा में चल रहे हैं कि दूसरा मेरे दुखों का कारण है, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट, पहली स्टेज, 3 स्टेजेस है, 1 मिनट, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज, दूसरा मेरे दुखों के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। बाबा इसको हटा दो यहां से, इसकी ट्रांसफर करा दो, इसके वजह से मैं दुखी हूं, 100% ये कारण है। दूसरा, जब अध्यात्म में और आगे आगे बढ़ते तो फिर किस निष्कर्ष पर पहुंचते,
50% मैं भी कारण हूं और 50% वो है, दोनों मिलके 50% वो 50% मैं। और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो एक अवस्था आती है, तब पता चलता है मेरे सभी दुखों का 100% कारण मैं खुद हूं। यह है अध्यात्म, यहां तक पहुंचना है। अभी हम बीच वाली अवस्था तक है कि 50% वो और 50% मैं, और कुछ कुछ 60-40, कोई कोई उसमें है कि 100% उसी की वजह से, उसको हटाओ बस सब ठीक हो जाएगा। ये है अज्ञान। तो इसमें क्या होगा? प्राण शक्ति, चुस्ती फुर्ती, आनंद बढ़ेगा। चुस्ती फुर्ती आनंद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 5वां, वायु कफ और पित्त को संप्रमान करके फूला हुआ पेट बैलेंस कम होगा। करता है। पेट फूलेगा नहीं, कम हो जाएगा। नेक्स्ट 6वां, पेट जैसे फूला फूला रखता है ना, लोग आते कहते क्या होता है, पेट ना फूला फूला रहता है, भारी भारी रहता है, खाना खाने के बाद तो इतना फूल जाता है, ऐसे खा करके दिखाते हैं, इतना फूल जाता है, और हमेशा भारी रहता है। कुछ भी खाओ तो लूज मोशन हो जाता है, कुछ भी खाओ तो एकदम कब्जी हो जाती है, कुछ भी खाओ तो अपच, डकार, उपकी, क्या क्या होने लगता है, कुछ भी पचता नहीं है, पेट में ठहरता ही नहीं है कुछ। कई बार तो खाने के बाद हल्का होता है पेट। नेक्स्ट, ऐसा भी होता होगा कईयों का। नेक्स्ट 6वां, यकृत लीवर को डिटॉक्सिफाई करके अच्छी तरह से सफाई करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट 7वां, जड़ें जमा के बैठे क्रोनिक रोग भाग जाते हैं। जो लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां है, एनिमा लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक अवस्था आएगी जब सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां भी लोगों ने ठीक कर दी है। जैसे कूड़े के ढेर को हटा देने से कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं, वैसे जहां कूड़ा वहां कीड़ा के नियम की तरह हमारे कीड़ा अर्थात पैथोजेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोबायोटिक, सिम्बायोटिक्स, और एक होते हैं पैथोजेंस। प्रोबायोटिक मतलब जो हमें मदद करते हैं, सिम्बायोटिक मतलब तो साथ में मिलके काम करते हैं, ये दोनों अच्छे। एक तीसरे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जो बीमारियों को लाते हैं, डायरिया हो जाता है, उल्टियां होती है, मलेरिया, ये सब 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 सारी बीमारियां होती है, पैथोजेंस। तो इसमें क्या बताया, कितना अच्छा उदाहरण है, कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं। तो जहां कूड़ा है वहां कीड़ा है के नियम तो कूड़ा कहां भरा है? पेट के अंदर, आंतों के अंदर। क्यों भरा है? क्योंकि अब तक क्या क्या खाया है, सारी रोटियां, सारी दालें, सारा चावल, कौन से चावल? बिसी वेला भात, और कौन सा चावल? पुलाव, और तुम्हारे पराठे, और तुम्हारे क्या क्या दालें, अलग अलग प्रकार की दालें, और डोसा, इडली, सांभार, और क्या क्या, वो क्या होता है, मीठा चावल, और खीर, और तुम्हारी लस्सी, और तुम्हारा सैंडविच, और तुम्हारा पनीर, और घी, और तुम्हारी ये क्या तंदूरी रोटी, और तुम्हारा मशरूम, और क्या क्या, और आइसक्रीम, सोयाबीन, सब 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 चिपका हुआ है वहां पर, और वो सड़ रहा है। तो एनिमा से उसे साफ करना है। अगला, हमारे आंते भी नहीं पचे हुए भोजन के बाहर से लबालब भर गए हैं। किससे भरे हुए हैं? पन पर है। मन भरा है सोमानों से, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और आते भरी है अपचे हुए भोजन से, लबालब भरी हुए, टू द ब्रिम। बिल्कुल। वे दिन में 2 बार अनीमा लेने से पेट से बाहर निकल जाते हैं, और सभी प्रकार के कैंसर, बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन भाग जाते हैं, और जीवन में पहली बार शांति, आनंद और मस्ती के फूल खिलते हैं। पहली बार शांति का अनुभव अगर चाहिए तो स्टार्ट एनिमा। शुरुआती दिनों में ये बहुत जरूरी है। प्राणी की यात्रा में जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस यात्रा में शायद उनका शरीर इतना स्वच्छ हो गया है कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं अभी, पर शुरुआती दिनों में मस्ट है। 8वां, एनिमा के प्रयोग के समय आंशिक उपवास, रसाहार, ग्रीन जूस लेने से शरीर की सफाई उत्तम तरीके से और जल्दी होती है। जैसे पोछा करते वक्त हम पानी में फिनाइल डालते हैं तो सफाई अच्छी होती है, वैसे ये चीज है। तो आज कॉस्मिक डाइट पर है, वैसे भी ऊपर से कुछ भी डालने वाले नहीं है, ना पीने वाले ना खाने वाले। तो साथ में आज 2 बार एनिमा लेना है, जब भी टाइम मिले, सुबह और एक बार शाम को, और फिर शाम को 6 बजे उपवास को तोड़ेंगे। उपवास कहो, पर ये शब्द ऐसे है हमारे संस्कृति में कि वो निकलते ही है, घुले मिले हैं, या तो पानी से, या लेमन वाटर से, या तो संतरा, मौसम्बी, कोई जूस से।
और बस इतना ही। इसको और ज्यादा भारी वाला भोजन रात में नहीं लेना, वो सीधा कल लेना फिर जो भी लेना है। पर आज का एक दिन पूर्ण रेस्ट, कंप्लीट हॉलीडे इंटेस्टाइन्स को। भंडारे की तरफ जाने का ही नहीं, गए तो गड़बड़ हो जाएगा। 9वां, कैंसर और पेट के अल्सर में भीतर के घाव में रुझान लाने में बहुत जल्दी लाभ होता है। नेक्स्ट 10वां, दीर्घकालीन शारीरिक स्वस्थता और क्रोध, जलन, कामुकता, विषय वासना को शांत करने में मदद करता है। विकार जो है ना, अपने आप विकार जैसे ही आते क्लीन होती है, कोलॉन्स क्लेंजिंग होता है। ये जो क्रोध आता है, आवेश आता है, दिन भर में हलचल होती है बहुत ज्यादा, टॉकेटिव नेचर, चिड़चिड़ापन रहता है, उदासी रहती है, आलस, ये सब अपने आप कम हो जाता है। वो आज देखेंगे आप शाम तक। माना कोई चिड़चिड़ा कर रहा है तो समझना उसका पेट साफ नहीं है। हाँ। पता चलता है, ऐसे सब अनुभवी होंगे। बिल्कुल सही बोला। 11वां, एनिमा लेने से दिमाग की शक्ति जो शरीर में सालों से जमा अपक्व मल को पचाने में व्यय होती है, वो दिमाग में जमा रहती है और दिमागी शक्ति वापस फिर तेज हो जाती है। 12वां, एनिमा की आदत पड़े तो कोई नुकसान नहीं। पक्व भोजन लेने की आदत से कई गुना ज्यादा लाभदायी एनिमा की आदत है। ये भी लोगों का बहुत है कि हमको आदत पड़ जाएगी। लोग एनिमा क्यों लेते? पेट साफ होने के लिए। हमारा लक्ष्य पेट साफ नहीं है, खाली हम मन को साफ कर रहे हैं, आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। खाली पेट साफ हो जाए, और कई लोग कहते हैं हमारा तो पेट वैसे ही साफ होते हैं, हमको लेने की जरूरत ही नहीं। तुमको पता ही नहीं है पेट साफ क्या होता है। जिसको तुम कहते हो कि हमारा पेट साफ होता है, एनिमा लेना चालू करो, और जो निकलेगा ना डाबर जैसा काला काला, तब पता चलेगा अंदर क्या था। जब कीड़े निकलेंगे, पैरासाइट्स निकलेंगे, वर्म्स निकलेंगे, ऐसे बड़े बड़े, लोग आके बताते हैं इतना बड़ा निकला आज, ऐसे कीड़े निकलते। कहाँ थे वो? अंदर थे। और क्या कर रहे थे? खून चूस रहे थे। हीमोग्लोबिन 6, 7, 8, 4, 2, वो जैसे बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। एक माता तो आई थी, कहती थी मैं इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने गैस्ट्रो को दिखाया, 3-4 बार इंडोस्कोपी करा ली, कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया। फिर आखिरकार मैंने सब छोड़ दिया और एनिमा चालू किया। 1 महीने तक रोज कीड़े निकले पेट से, इतने कीड़े निकले, और कहती मैं ठीक हो गई। हमारे कीड़े तो बचपन में निकल गए थे, बहुत निकलते थे, अभी भी निकलेंगे। जो पका हुआ खाया है, कुक्ड फूड लिया है, अर्थात अंदर कीड़े भरे, अंदर कूड़ेदान है पूरा। नेक्स्ट, एनिमा की आदत पड़े तो कोई नुकसान नहीं। पक्व भोजन लेने की आदत से कई गुना ज्यादा लाभदायी एनिमा की आदत है। जब आप एनिमा से अपनी आंतों को पूरी तरह साफ कर देते हैं, बाद में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पुरानी गैस पर पके हुए मूड दाल भोजन लेने की आदत में स्वयं बरता जाए या ले ही नहीं। लेना ही बहुत अच्छा है, परंतु आदत बहुत पक्की है, इसलिए उसको कम कम करते जाएंगे। तो हमारी यात्रा ये 3 प्रकार की यात्रा है। पहला है कुक्ड से अनकुक्ड की। अगर सफलता प्राप्त कर ली तो आगे की यात्रा बहुत सहज होगी। अगर इसी में फंसे हुए हैं, कुक्ड में, पक्व आहार में, तो फिर आगे की यात्रा बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आगे की यात्रा है सॉलिड से लिक्विड की। ये दूसरा चरण है यात्रा का। पर सबसे बड़ी विकार अगर इस संसार में कोई है, संपूर्ण विश्व में एक सबसे बड़ा व्यसन, सबसे बड़ी आदत, सबसे बड़ा एडिक्शन अगर कोई है, तो भोजन को पका पका कर खाने का। जैसे ये खत्म होगा, जैसे हमारी रुचि अपक्व में होगी, आएगी, और धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी 100% कुक ले रहे, सुबह भी पकाया हुआ, दोपहर में भी पकाया हुआ, रात को भी पकाया हुआ। धीरे धीरे कम करना है, एटलीस्ट नाश्ते को कच्चा कर दो, फिर दोपहर के ऊपर काम करेंगे। धीरे धीरे काम करना है इसके ऊपर, एक दिन में नहीं होगा ये। और धीरे धीरे करते जाएंगे, तो फिर आगे की जो स्टेज है वो हमारी सेकंड चरण है, सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये अभी छोड़ दो इसको, अभी छोड़ दो इसको। सॉलिड खाओ, पर रॉ सॉलिड मतलब फल, सब्जियां, सब सलाद बनाओ, ये सब करो। अभी तुरंत इस पे रॉ लिक्विड पे आना थोड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो आना हमको धीरे धीरे रॉ लिक्विड, तो अभी कुक्ड लिक्विड्स पर ले सकते, सूप वगैरह जो भी है, परंतु जितना हो सके कुक्ड को अनकुक्ड में रूपांतरण करो,
तो हम कहीं तीसरी चरण में पहुंच सकते हैं, और तीसरा चरण तो हमारा अल्टीमेट है, ईटिंग से नॉन ईटिंग में जाना, निराहार को जीवन शैली बनाना, केवल प्राण ऊर्जा पर जीना, ब्रिदारियन लेवल 4, जिसमें हमें आहार की आवश्यकता ही ना पड़े। धीरे धीरे वो अवस्था भी आएगी, परंतु शुरुआत कहां से है? कुक्ड को अनकुक्ड में कन्वर्ट करना, जितना हो सके उतना। 10 चीजें रखी हुई है, वहां अंकुरित भी रखा रहता है, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। सलाद रखा रहता है, लोग सलाद किस लिए लेते? 2 ककड़ी ले लेते, क्योंकि बाकी खाना है ना, उनके लिए सलाद मतलब ऐसे, ये भोजन नहीं है, ऐसी 2 ककड़ी अपनी प्लेट में डाल दी, चलो आगे। फिर 4 रोटियां, फिर वो पनीर, और फिर पुलाव, और फिर दही, अरे बाप रे बाप रे, पूरी थाली भर जाती है। वो सब फूड इज एन इंफॉर्मेशन। पेट को समझ नहीं आता क्या करूं इसके साथ, प्रोटीन कहां जाऊं, ये कहां जाऊं, वो कहां जाऊं, कोई कहां डाइजेस्ट होता है, को सब एक साथ डाल रहे। इसलिए बाबा ने उस दिन मुरली सुनाई ना, एक प्रकार का भोजन खाओ, एक रस, कम, बहुत कम, थोड़ा, सूक्ष्म और एक रस, ये 4 चीजें हैं देवताओं के लक्षण। और ये कुक्ड के साथ असंभव है, क्योंकि कुक्ड खाते ही ज्यादा खाने की इच्छा होती है, ओवर ईटिंग होता है। आपको अगर हम 1 कटोरी रसगुल्ला हलवा दे और 1 कटोरी अंकुरित मूंग दे, तो मूंग खाने के बाद में अगर कहूं थोड़ा और लो ना, कहेंगे बस बस। हलवा देने के बाद कहेंगे थोड़ा, नाना तो करेंगे पर अंदर से हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, थोड़ा बस, थोड़ा डाल दो बस, पेट वैसे भरा हुआ है, थोड़ा डाल दो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, आपकी इच्छा भी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो पहला चरण है कुक्ड को धीरे धीरे अनकुक्ड में रूपांतरण करो। हम ये नहीं कह रहे पूरा बंद कर दो, कम कर दो, धीरे धीरे। नेक्स्ट, एनिमा कोई भी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। हमने कभी अच्छी डकार जो पका हुआ भोजन करने के बाद नहीं ली है वो एनिमा और कच्चे फ्रूट, सब्जी, हरे पत्ते लेने के बाद लेने लगेंगे, उसका आनंद ही कुछ और है। 14वां, एनिमा लेते वक्त किसी की ना सुने। किसी की ना सुने अर्थात खुद की सुने। हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? अरे क्या लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तुम्हारा कमजोरी आ जाएगी एनिमा लेने से। अरे अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, कचरा निकालने से कमजोरी आएगी क्या? कि ताकत आएगी? कचरा निकल जाए तो देखना क्या आती है, ताकत आएगी, पता चलेगा ये क्या क्या निकल रहा है, सब्जियां निकलेगी, सब दिखेगा। अरे ये चना ये चना कितने सालों से, पता नहीं कितने सालों से पड़ा था। वो पिज्जा, वो बर्गर, वो पास्ता, वो सब निकलेगा। एक बहन थी न्यूजीलैंड की, 15 दिनों तक एनिमा लेती रही, 15वें दिन तब तक कुछ नहीं निकला, 15वें दिन पिज्जा निकला। मतलब वो जमा था और रोज ले रही थी फिर भी नहीं निकल रहा था। मतलब कितनी गहराई में जमा था अंदर। इंटेस्टाइन में ऐसे 71 पॉइंट्स, जैसे हमारा बेसिन के नीचे का होता है ना कोरुगेटेड रबर, ऐसे 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 उसमें फंसा रहता है, वैसे इंटेस्टाइन में भी फंसा रहता है, हाथों में बहुत कुछ, हमें पता ही नहीं चलता है क्या फंसा है। आज अगर निर्जला कर रहे हैं पूरा दिन, ना खाना ना पीना, आज देखना 3 बार एनिमा करके देखो, हर बार कितना निकलेगा, पूरा कचरा ही कचरा निकलेगा निकलेगा निकलेगा, और शाम तक ऐसा लगेगा एकदम हल्कापन, पूरा निकलने के बाद हल्कापन, एकदम शांत हो जाएगा मन। नेक्स्ट, तो क्या पॉइंट सुना? एनिमा लेने वक्त किसी की ना सुने, खुद की सुने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 15वां, जिसका पेट साफ उसका दर्द माफ। एनिमा लेने से शरीर से बदबू वाला गैस, चिकना कफ और जलन देने वाला पित्त सम हो जाएंगे। सभी रोग की एक ही दवा, डैश, कौन सी? एनिमा। आगे का भी पढ़ लो। एनिमा लेने के तरीके। एनिमा का पानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, हमारे शरीर के तापमान जितना या थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए। एनिमा लेने वक्त आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से ले सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि एनिमा का पानी पेट के भीतर 5 से 10 मिनट तक रुकना चाहिए। पेट में पानी टिक जाने के बाद दोनों हाथों से बिना तेल का मालिश मर्दन करने से पेट में जमा मल अच्छी मात्रा में बाहर निकल जाएगा। शुरुआत में दिन में 3 बार, बाद में दिन में 2 बार एनिमा लेना चाहिए। एनिमा का पानी पेट में आधा चले जाने के बाद थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन थोड़ा दर्द सहन कर लेने से दर्द चला जाएगा
और पानी आराम से पूरे आंतों में भ्रमण करते हुए आंतों को एकदम साफ कर देगा। एनिमा भोजन के 2 घंटे पहले और भोजन के 3 घंटे बाद लेना चाहिए। भोजन के तुरंत नहीं लेना चाहिए। एनिमा क्रिया पूरी हो जाने के बाद एनिमा के डिब्बे को अच्छी तरह साफ करके और हमारे गुद्दा द्वार को भी साबुन से अच्छी तरह साफ करें। ये है आज का होमवर्क। ठीक है, तो ये एनिमा पॉट है। ये प्लास्टिक के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं। तो इसको उसमें ये ट्यूब होता है एक, और इसमें नॉब भी होता है। तो ये कोई इसमें ऐसा होता है, कोई इसमें ऐसा होता है। इसमें नॉब है और ये डिटैच हो सकता है, या तो ये लगा सकते हैं या तो ये छोटा ट्यूब है। ये छोटा ट्यूब में यहाँ 2 छेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी भरना है 1.5 लीटर। कौन सा पानी भरना है प्रश्न अभी। तो जितना हो सके नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर, नल का पानी। हाँ, अगर ठंडी का मौसम है थोड़ा गर्म ले सकते हैं। कोई कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर लो। तो अलग अलग प्रकार के एनिमा, एक होता है कोल्ड एनिमा, एक होता है नॉर्मल वाला, एक होता है हॉट वाटर एनिमा भी होता है। क्या क्या लेना चाहिए, तो सबसे बेस्ट, सारे प्रयोग करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे और बहुत सारी किताबें और बहुत सारे लोगों का चिंतन और अनुभव सुनकर कि सबसे बेस्ट जो चीज है एनिमा के लिए वो है पानी। कई लोग कॉफी एनिमा लेते हैं, छाछ का एनिमा लेते हैं, करेले के रस का भी एनिमा लेते हैं। बहुत सारे एनिमा अलग अलग प्रकार के हैं, पर सबसे बेस्ट है पानी। जो नल का पानी है वो नल का पानी कितना भरेंगे, 1.5 लीटर। और ये बाथरूम में टंगा के रखना है ऊंचाई में 3 से 4 फुट, 4 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें पानी तो एकदम ठंडा भी नहीं, ल्यूक वार्म, थोड़ा सा गुनगुना पानी। ये उसके बाद में ये उसकी ट्यूब है, हवा निकाल देनी है, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, हवा निकाल देनी है। फिर या तो ये वाला लगाओ या तो ये वाला लगाओ, इसमें भी छेद है। इसमें ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल लगा के मलद्वार के अंदर, गुदा द्वार के अंदर, एनल रीजन के अंदर इसको जाने देना है। और इसकी अलग अलग पोजीशंस है, वो पोजीशंस ग्रुप में सारा पोस्ट कर देंगे किस किस पोजीशंस में ये ले सकते हैं आप। इसमें अलग अलग पोजीशन दी हुई है, ये पोजीशंस है, जो जिसको अच्छी लगती है वो पोजीशन ले सकते हैं। और जिस तरह का बाथरूम है और जितनी जगह है, ये अलग अलग पोजीशंस है जिसमें ये लिया जा सकता है। तो वो ग्रुप में हम दे देंगे। तो पूरा 1.5 लीटर पानी अंदर जाएगा। उसके बाद में जितना डीप जाएगा उतना अच्छा है, और जितना होल्ड कर सको उतना अच्छा है। कम से कम 5 से 10 मिनट होल्ड करके रखना है। जितना मल अंदर होगा ना, होल्ड नहीं कर पाते हैं शुरुआत में लोग, तुरंत डाल किया और तुरंत बैठना पड़ता है तो सारा निकलता है। पर अगर होल्ड करो तो बहुत अच्छा है। अंदर एक बार पानी चला गया 1.5 लीटर, तो अब होल्ड करके रखो उसको, मसाज करो थोड़ी पेट की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज। उसके बाद में फिर बैठ जाओ कमोड पर और सारा निकलते जाएगा, पूरा आराम से निकलने दो, शांत चित्त से। और ये पूरा निकल गया तो ये तो हो गया फर्स्ट, और एक बार हो जाने दो, एक इसमें 3 बार करो तो बहुत अच्छा। फर्स्ट, सेकंड वाला थोड़ा सा गर्म डाल सकते हैं पानी, पहला वाला तो ठंडा जाने दो नॉर्मल टेम्परेचर, सेकंड हल्का सा ल्यूक वार्म या थोड़ा सा गर्म तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, और फिर इसको फिर वापस धो के वगैरह रख दो। तो ये पोजीशंस अलग अलग ले सकते हैं। और होल्ड अगर नहीं कर पाते तो जितना होल्ड कर सकते करो। धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर स्वच्छ होते जाएगा ज्यादा होल्ड कर सकेंगे। अभी देखेंगे तो तुरंत डाला और आधा भी नहीं गया, बस इतना ही गया, तो तुरंत फोर्स आएगा, अर्ज होगी, एकदम प्रेशर बनेगा और उसको बाहर निकालना पड़ेगा। पर उपवास के दिन अगर करो, और वो तो करना बहुत जरूरी है उपवास के दिन, तो ज्यादा होल्ड कर सकेंगे। और जितना लंबा समय, आधा घंटा अगर होल्ड कर लो तो बहुत ही अच्छा है। हाफ एन आवर सबसे बेस्ट। द डीपर द लॉन्गर यू होल्ड द बेस्ट इट इज। सारे मल के साथ पानी भरेगा, मिक्स होगा, और वो मल, जो कई बार मल इतना सख्त होता है अंदर, फीसेस स्टूल्स इतने हार्ड होते हैं कि वो निकलता नहीं है, तो रहने दो पानी अंदर, अगले इसमें टर्न में वो निकलेगा। तो
ये जो इनिमा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टाइमिंग अभी कितनी बार करना चाहिए, तो जैसे कहा शुरुआत में 2 से 3 बार, फिर धीरे धीरे कब तक करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, और एक बार में भी 2-3 बार, एक बार में भी 2-3 बार पानी चेंज करके। तो जो एकदम नए हैं और अभी कुक्ड पर है उनको तो 2-3 बार करना ही करना है, पर जो ऑलरेडी रॉ पर है उनको 2 बार ठीक है, कई बार एक एक दिन छोड़ के ठीक है। जैसे जैसे फिर हमारा शरीर हमको गाइड करेगा कितनी बार करना है। जिस दिन लगेगा शरीर एकदम साफ है, स्वच्छ है, हमको खुद ही अंदर से ख्याल आएगा आज लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल आनंद की अवस्था आएगी, फरिश्ता स्थिति के अनुभव होती रहेगा दिन भर। शरीर जैसे है ही नहीं, मैं साक्षी हूं। तो शुरुआत में 2 से 3 बार, फिर धीरे धीरे 1-2 मास के बाद फिर एक बार कर सकते हैं। सुबह हमको नेचुरल अर्ज होती है तो शाम को कर सकते हैं, सुबह का बंद कर सकते हैं धीरे धीरे, और फिर एक एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हाउ लॉन्ग, होल्डिंग टाइम, टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बता दिया, इंस्ट्रूमेंट क्लीन होना चाहिए, और जैसे बताया भोजन के 2 घंटा पहले और 3 घंटा बाद में लगभग। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कहीं पर भी, परंतु ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत खा लिया और फिर एनिमा, चलो वो भी हो सकता है, परंतु जितना हो सके 2 घंटा पहले और 3 घंटे बाद में। अब जब कोई इंक की बोतल होती है या कोई कप बर्तन है वो जिसमें बहुत समय से कचरा है, प्याज लहसुन और बहुत कुछ, और हमने उसकी धुलाई की, तो पहले क्या निकलेगा, वो सारा कचरा निकलेगा। अब जब हम पानी डाल रहे हैं और हमारे शरीर में ये जो स्टूल है कितने समय से है, वो डालते ही कुछ रिएक्शन होगी और चक्कर आ सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि ये डिटॉक्स रिएक्शन इसी को कहते हैं। हल्का सा लगेगा, एकदम गिडीनेस सा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे समय पे लेट जाओ, सो जाओ। नींद जो है ना, नींद सबसे बेस्ट मेथड है बीमारी से मुक्त होने की, मेडिसिन है नींद, गहरी निद्रा। क्योंकि नींद में हम अशरीरी हो जाते हैं, और जैसे ही अशरीरी हो जाते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं, आत्मा अलग हो जाती है, वैसे ही शरीर हीलिंग चालू हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति के लिए कहा था कि वो कहता था मुझे कब्ज है, तो उसको क्या अभ्यास दिया, मैं शरीर नहीं हूं, ये अभ्यास करते रहो। ये प्रक्रिया नींद में सहज होती है। तो जितना जब भी बीमार पड़ो नींद ज्यादा करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। हम क्या करते, उल्टा करते, खाते ज्यादा है, ये भी पियेंगे वो भी पियेंगे, ये भी पियेंगे वो भी करेंगे। कोई कुछ कुछ लेके आता है बीमारी में तो और ही ज्यादा लेके आते हैं लोग, बोलते तुम्हारे लिए पतली खिचड़ी, फिर तीसरा आता है काढ़ा लेके आता है, फिर तीसरा कोई और लेके आता है, कुछ और ले दे तुम्हारे पसंद का, क्या क्या चीजें लेके आते हैं। जब बीमार पड़ जाओ तब तो नो ईटिंग नथिंग, जस्ट हाँ। तो फिर उसके बाद में फास्टिंग, ये इनिमा जो है ना एक कुल्ला करते हैं ना उसके जैसा है। कुल्ला में क्या करते हैं हम, यहाँ का जो भी कचरा है फंसा हुआ है सपोज, तो कुल्ले से बाहर आ जाता है, ये भी एक कुल्ला जैसा है। हम पानी को, ये सिंपल है वैसे तो है, ये भी अप्राकृतिक, पर क्या करें हम खा ही वैसे रहे, अप्राकृतिक खा रहे, तो थोड़ा बहुत तो इनका आधार लेना पड़ेगा। फिर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लेन पानी अंदर जा रहा है, प्लेन पानी बाहर निकल रहा है। कई लोग कॉफी एनिमा लेते हैं और उसके बहुत सारे फायदे भी गिनाते हैं, और है भी उसके, परंतु बेस्ट है कि शरीर में कोई केमिकल्स ना डाले, सिंपल पानी जाने दो, मिक्स हो जाने दो, और होल्ड कर सके तो होल्ड करो, और जितना कर सके और फिर निकल जाने दो। तो आज कॉस्मिक डाइट पर रहना है तो एनिमा आज से चालू, जिन्होंने कभी नहीं किया है वो आज से, पहले तो ये ऑनलाइन ये मंगा सकते हो, ये स्टील के आते हैं, और ये जो होता है ये भी प्लास्टिक के आते हैं, स्टील का भी अच्छा है, ये जो है ये लगा सकते हैं। और इसको कितना अंदर डालना है, इतना बस, ये जो यहाँ होल है 1 इंच इतना अंदर डालना है, या तो ये वाला भी डाल सकते हैं, ये वाला भी अच्छा है, इसमें बड़ा है, फास्ट होता है, इससे ये ज्यादा यूज होता है, कई लोग ज्यादा यही वाला यूज करते हैं, पर ये बेस्ट है। आपके पास जो है ये है, और इसमें नॉब है, पहले पानी निकल जाने दो, एयर निकल जाएगी, फिर ब्लॉक कर दो, फिर अंदर डालो और फिर खोल दो, पूरा पानी अंदर, और फिर वापस लॉक कर दो, इसको रख दो। हाँ, ये तो पूरा अंदर जाएगा, कंप्लीट यहां तक अंदर जाएगा ये वाला। तो उसके बाद में सब हो गया, धुलाई करके अच्छे से साबुन से धुलाई करके रख दो। तो कोई भी वाटर लो, और वाटर टैप वाटर सेम है, टैप वाटर लो तो सबसे बेस्ट है, सस्ता सबसे जो पानी आ रहा है ना नल से,
बस दो उसमें, इतना गर्म डाल दो थोड़ा सा और थोड़ा सा ठंडा डाल दो, ठंडा गर्म मिक्स कर दो, ल्यूकवार्म हो जाएगा वो। हाँ तो और अगर वो चक्कर वगैरह आते हैं और थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, सोडियम पोटेशियम, तो उसके बाद में फिर पानी, उसमें नींबू, थोड़ा शहद और थोड़ी एक चुटकी नमक घोल के पी लेना, तो वो इम्बैलेंस ठीक हो जाए, जैसे ORS होता है ना उस टाइप का। या पोटेशियम अगर कम हो गया ऐसा लगता है तो फल वगैरह बनाना वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, कब तक चालू रखना है? कई लोग हैं 20-20 साल से कर रहे और करते रहते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये नहीं समझो कि इसकी आदत पड़ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बहुत सारी भ्रांतियां है लोगों को। लोग कहते हैं इससे आदत पड़ जाती है, वजन घट जाता है। ऐसे कैसे वजन घट जाता है? नहीं घटता है वजन, वो कचरा निकलता है इससे बाहर, और वो निकलना ही चाहिए। हाँ, वेट तो अभी कल हमारे OPD में एक व्यक्ति आया था जिसका डाइट है, कल उसको 200, उसकी उम्र है 23 वर्ष, जिम ट्रेनर है, लोगों को जिम सिखाता है, एकदम तगड़ा ऐसा पूरा फुल। तो उसका वजन है 80 अबव। कल आया था, मैंने कहा क्या हुआ? बोले एकदम कल नीचे आबू रोड में था, यहाँ चेस्ट पेन चालू होगा। BP चेक किया, नीचे 200 था, फिर ऊपर आया, फिर BP चेक किया तो उससे भी ज्यादा था। फिर यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस, उन्होंने उनसे दवाई ली, कोलेस्ट्रॉल चेक किया, बहुत ज्यादा आया। कल हमारे पास आया था, तो मैंने पूछा आप डाइट क्या है आपका? डाइट में 8 टाइम्स डाइट है और 8 बार वो नॉनवेज खाता है। 8 बार एक, फिर वो इतनी चीजें बताई उसने। प्री वर्कआउट मील सुबह 6 बजे, फिर जिम जाता है, फिर जिम से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील, फिर उसके बाद में 11 बजे एक, फिर दोपहर का, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, क्योंकि उसको वो कंपटीशन होती है ना, है कि जिम की, मिस्टर आबू, मिस्टर अरावली, उसमें सब ये करना था। बट ऊपर से तो बहुत अच्छा है दिखने को, पर अंदर से कचरा है पूरा। और BP अचानक 200। सारी हार्ट की जितने बॉडी बिल्डर्स ये सब होते, इतना नॉनवेज खाते, इतना नॉनवेज खाते, या इतना अनाज खाते हैं, 10-10 रोटियां खाते, ब्रेड खाते, इतना ब्रेड खाते हैं। वो ब्रेड में क्या होता है, एक वीडियो है ब्रेड पर, वो जरूर देखना सभी। ब्रेड में क्या क्या होता है? ईस्ट होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है और अपना अनाज होता है। ये 4 चीजें होती है ब्रेड में। वो खाएंगे ना तो ब्रेड खाने की इच्छा नहीं होगी। वो वीडियो देखोगे तो एक वीडियो है पूरा 30 मिनट्स का, ब्रेड की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, किसने की, वो कौन सा किसान था जिसने ये ढूंढा सबसे पहले विदेश में, और ये ईस्ट कब से मिलाने जाने लगा, फिर बेकिंग पाउडर कब आया, बेकिंग पाउडर से क्या होता है, सॉल्ट से क्या होता है, शुगर से क्या होता है, उससे क्या होता है शरीर में, कब ब्रेड क्या करती है। और हम कितना चाव से खाते हैं सैंडविच। जब भी बाहर जाते हो तो क्या चाहिए? ट्रेन में सबसे बेस्ट सैंडविच, झंझट ही नहीं, सैंडविच खा लो। अरे पर वो अंदर चिपका रहता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो उसको हमने कल फिर बताया कि प्लांट बेस्ड वीगन बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं इस उम्र में बीमार पड़ जाऊं। क्योंकि बॉडी बिल्डर 40 साल तक ठीक रहते, 40 साल के बाद सारी बीमारियां चालू होती है। फिर स्टेंट लगता है हार्ट में, हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन होता है, शुगर आता है, हार्ट की बीमारी आती है, लकवा आता है, सब होता है, सब बीमारियां चालू होती है। तब तक ठीक रहते, दिखने में अच्छे लगते हैं, पर केवल फिट रहना लक्ष्य नहीं है, हेल्दी रहना है। दिखने में अच्छा लगता है खाते पीते घर का, ये दिखने से क्या होता है, अब फिर हार्ट अटैक आता है एक दिन, कम उम्र में 50 के अंदर हार्ट अटैक, बाईपास हुए लोग हैं हमारे पास, माइग्रेन 20। हमने इस ग्लोबल हॉस्पिटल में यंगेस्ट हार्ट अटैक जो देखा है 29 एज। एक अहमदाबाद से लड़का आया था चेस्ट पेन लेके, रात भर, वो 4-5 लोग आए थे, रात भर दारू पी रहे थे, चेस्ट पेन होने लगा, उसको गैस है, वो भी लाए नहीं। सुबह उसको लेके आए, उसके दोस्त सारे पिए हुए थे, किसको पूछे उसको क्या हो रहा है, वो सब नशे में थे। तो देखा ECG में हार्ट अटैक 29। फिर भाग के माँ बाप आए, उसके एंजियोप्लास्टी हुई उसकी 29 एज में। उससे भी कम उम्र के रिकॉर्डेड है। कहां से? क्योंकि खान पान ऐसा है। तो आज से एनिमा स्टार्ट, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जब टाइम मिले तब लो। कुछ काम नहीं है ना, जाके एनिमा लो बाथरूम में, टाइम वेस्ट करने से अच्छा। सेवा से फ्री, सीधा बाथरूम चालू, एनिमा सफाई चालू, बाथरूम योगा, एनिमा योगा। ओम शांति। सखी वसंत आया, यही वसंत है।